हेलो गाइस, वेलकम टू आरजे रैमलर चैनल। और आज मेरे साथ आए हुए हैं दिल्ली गुड़गांव से मेरे दोस्त। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और आज हम आपको घुमाएंगे ताड़केश्वर मंदिर। इनका नाम है देवांजन, इनका नाम है अपूर्व, इनका नाम है रितम। तो देवांजन से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। देवांजन, आपका सफर कैसा रहा? सफर तो सही है, जान का खतरा है। जान का खतरा है? हाँ। क्यों? इतना तेज गाड़ी चलाता है ये, बहुत जान का खतरा है। पहाड़ी रास्ता में इतना तेज कौन चलाता है? तो देवांजन मतलब बेसिकली मेरे जो तीनों दोस्त हैं ये इनका फीडबैक लेते हैं। देवांजन ने तो बोल दिया कि जान का खतरा है, आप बताएं। अरे एक नंबर का मस्त ड्राइवर है। हाँ। जिसमें बोलता है औरा होता है, रास्तों का औरा। पहाड़ी एरिया में जैसे ही चलाना चाहिए ऐसे ही धीरे, ऐसे ही पकड़ के, और ऊपर से स्पीडिंग तो कभी भी नहीं चलाता, ऊपर से स्पीडिंग धीरे वाला करके तो कभी भी नहीं सब होता सही है, एकदम मस्त आ गया। ऊपर से इनको ठंडा किक मिलता ठंडा। है, किक मिलता है बस। हाँ, पहाड़ी वो में ही ऐसे 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 करके मतलब मतलब मैं एक बारी के लिए सोच रहा हूँ इधर घर देखूं, से आया, उतने दोबारा में वापस। रास्ता चेंज हो गया। इधर देख रहा हूँ, उतने में चेंज हो गया। भाई साहब, एक नंबर का ड्राइवर है ये तो, मानना पड़ेगा। तो चलिए आपको आगे का कराते हैं टूर। साइड हो जाओ, गाड़ी है। और अब आप देख सकते हैं हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और जस्ट थोड़ी सी दूर पे ही मंदिर है। और आज सबसे खास बात यह है कि आज जो है यहाँ पे ताड़केश्वर में ग्रीष्मकाल का मेला है जो साल में सिर्फ एक बार लगता है। और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये सारा का सारा मेले का अरेंजमेंट हो चुका है शुरू, और यहाँ पे दुकानें लगनी शुरू हो गई हैं। दिखाता हूँ मैं आपको आगे। ये देखिए, ये लग गए हैं पूरा का पूरा मेले की तैयारी। यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है, पीछे की तरफ खिलौने लगे हुए थे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और 7 बजे ही यहाँ पे क्राउड इकट्ठा हो चुका है। अब हम लोग धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं ताड़केश्वर मंदिर के तरफ। ये देख सकते हो सामने मंदिर का एंट्री गेट है, यहीं से हम लोग अंदर जाएंगे। चलो हम लोग भी अंदर जाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो गाइस, जैसे ही आप आओगे तो सबसे पहले आपको ये बोर्ड दिखेगा और उसके बाद एक छोटा सा मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। ऊपर जस्ट प्रसाद के लिए काउंटर है, वहाँ से सीढ़ियाँ आ रही है और प्रसाद हमने ले रखा है। और ये मेरा असिस्टेंट जिसने मेरा पकड़ रखा है प्रसाद। और चलिए आ जाइए असिस्टेंट साहब। और ये है इसका पहला गेट और यहाँ पे सामने है इसका मंदिर। सर जी, इसका थोड़ा हिस्ट्री भी बता दो, क्या है नहीं है। ठीक है, मैं आपको हिस्ट्री भी बताता हूँ इसकी। तो हम बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था जिसने वरदान प्राप्त किया, और जब उसने वरदान प्राप्त किया तो उसने यहाँ के साधु संतों को, देवी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। और उसने यहाँ पे हाहाकार मचा दिया क्योंकि उसको वरदान मिल चुका था। तो उसके बाद शिव और पार्वती ने क्या किया कि जो उनके पुत्र थे कार्तिकेय जी, उनको यहाँ पे भेजा और कार्तिकेय जी ने ताड़कासुर का वध किया। और उसके बाद जब ताड़कासुर का वध था और उनके जब अंतिम क्षण चल रहे थे, जब वो मृत्यु के बिल्कुल समीप आ गए थे, तब उन्होंने भगवान शिव और पार्वती से क्षमा मांगी और उसके उपरांत ये मंदिर का निर्माण हुआ। अच्छा, अब सामने नदी का तरफ का बना भी हुआ है और नीचे की तरफ भी रास्ता है। हम जान पे खेल के जा रहे हैं, देखो खाई में गिर जाएंगे थोड़ी देर में। ये वीडियो के चक्कर में देखो हम जान पे खेल के वीडियो बना रहे हैं। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है सर? ठीक है सर। इसको बोलते हैं शांति, हरियाली और पीस।
लाइन है ना। कितने आप लोग की घंटियों की आवाज सुनाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी प्यारी डेकोरेशन कर रखी है इन्होंने। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि जन्नत में आ गए। सुकून ही सुकून है यहाँ पे। बोलो ताड़केश्वर महाराज की जय। सीखने को लिए मेला नया कुछ इस कल्चर के साथ मैं जुड़ा नहीं हूँ। अभी आगे आगे गांठ बांधनी है, गांठ बांधनी है। मन्नत मांगा गांठ, हाँ मन्नत नहीं बताते, मन्नत नहीं बताते कभी भी। नो तो फिर मैं ये मन्नत मांगा कि ये भैया है ना, इसके शादी नहीं हो रहे 3 साल से, 4 लड़की देख रखा है। तो मैंने ये बोला कि अगर इसकी शादी हो जाए तो दोबारा आएंगे इस भैया भाभी के साथ, ठीक है। ये 4 साल से शादी नहीं हो पा रहा है और दूसरे का शादी हो रहा है, और मैंने एक गोल्ड रिंग भी देंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये हुई है, भाई ने तो मन्नत मांगी कि देवांजन की शादी हो जाए, शादी नहीं हो रही देवांजन की, ठीक है। ये रहा देवांजन। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी मन्नत बताती जाती है तो वो पूरी होती नहीं है। तो अब हमें ये टेंशन हो गई है। भगवान बचा लेना है। मन्नत अपने मन से मांगना है। हाँ, मन्नत अपना मन से मांगना है। मन से ही मांगा था, मन से मांगा था, बट इसे पता नहीं था। भगवान इसकी माफ करना, इस भूल चुक को, इस बेचारे की शादी करा देना। एक बार तो इसका रिश्ता पक्का हो गया था, बट एक रात में रिश्ता पक्का हुआ और एक रात में रिश्ता टूट भी गया। वो वाला स्टोरी हम सबके सामने बता नहीं पाएंगे, माफ करना। चले आगे। तो दीवांजन जी, आपका नारियल तो फोड़, नारियल आपके सर पे फोड़ दूं? नारियल तो मेरे सर पे फोड़ देगा, बट जो नारियल तेरे सर पे फूटा था, एक दिन में ही शादी का रिश्ता पक्का हुआ और अगले दिन ये सारा झूठ है। झूठ है? हाँ, सारा झूठ है। 3 लोग बोल रहे हैं मिलके कि ये सच है और आप बोल रहे हो झूठ है, तो 3 लोगों की बात मानी जाएगी या आपकी? मेरी बात। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या इसकी शादी एक दिन में पक्की हुई थी और एक दिन में टूटी हुई थी। महादेव की चाहत था, इसलिए सब कुछ पक्की हुई थी। अब महादेव ने बुलाया, तो फोटो सब जगह में महादेव के ऊपर ही विश्वास रखो। महादेव ने बुलाया, फिर ही आ पाया यहाँ पे, और महादेव ने बनाया तभी मन्नत मांग पाया यहाँ पे आके। और महादेव ने इसको इसलिए बुलाया है क्योंकि ये महादेव के नाक के जैसा दिखता है। पहले नारियल फोड़ा, उसके बाद शिवलिंग पे पानी चढ़ाया। उसके लिए हम जो सुविधाएं होना चाहिए वो सब कुछ है। पानी के लिए पानी का टंकी भी रखा है, उधर लोटा भी रखा है। जैसे ये एक के लिए बहुत सारे लोटा रखा है। होने के बाद उधर फिर से जमा कर देना ताकि आगे लोग आके भी यूज कर सकें। ये अच्छी सुविधाएं तो है, ये चीज़ तो है। और कोई मतलब ऐसा कोई झमेला है नहीं, एक एक करके सब कुछ हो रहा है, सब कुछ सही से हो रहा है। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस तो ठीक है। तो जो मेरे दोस्त आ रखे हैं बहुत इम्प्रेस हुए हैं इस मंदिर में आके, क्योंकि इन्होंने पूरी तसल्ली से यहाँ पे दर्शन करे, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो उन्होंने फीडबैक दिया कि देखो नारियल फोड़ने के लिए बिल्कुल सेपरेट एक स्पेस दे रखा है। देन मुक्की नहीं है, कोई आराम से सब ना कोई धक्का मुक्की है, ना ही यहाँ पे कोई VIP लाइन है।
सब यहाँ पे सामान है महादेव के लिए सब सामान है। और यहाँ पे मंदिर में जितने भी लोग हैं उनके लिए भी सब सामान है, ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रॉपर आ रहे हैं, लाइन में दर्शन कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, स्पेशल शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए पहले से ही लोटा रख रखा है और लोग बड़े ही शिष्टाचार के साथ, उत्तराखंड के लोगों की यही खासियत है कि उत्तराखंड के लोग रूल रेगुलेशन बहुत फॉलो करते हैं। जैसे ही उन्होंने पानी चढ़ाया है जल में शिवलिंग पे, और उसके बाद उन्होंने उस लोटे को वहीं पे रख दिया जहाँ से उन्होंने लोटा उठाया, ताकि बाकी जो भक्तजन हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। तो बोलो हर हर महादेव। और हमारे साथ हैं KS नेगी जी, और इस मंदिर के बारे में इनको पूरा पता है और सर हमें बताएंगे इसकी स्टोरी। तो आइए सर से पूछते हैं, एक मिनट। ताड़केश्वर महादेव जी जो है, ये कहावत ये सुना हमने कि ये उसमें से ये भगवान शंकर का ही जो है एक रूप है। और ताड़कासुर को उन्होंने यहाँ वध किया था उसको। जो ताड़केश्वर राक्षस था उसने वरदान ले लिया था, उसके बाद परेशान कर दिया था सबको, तो तब उसी के नाम से ताड़कासुर, क्योंकि उनको उसका संहार किया ना उन्होंने, तो ताड़कासुर जो है तब तभी उसका नाम ताड़केश्वर पड़ा। बाद में ये भी कहावत है कि यहाँ जो है एक बार भगवान ताड़केश्वर महादेव जी एक किसान थे, तो हल लगा रहे थे, तो हल लगाते लगाते भगवान ताड़केश्वर एक परीक्षा लेने चले। दिन में 12-1 बजे की देर हो गई थी, तो देर होते उन्होंने कहा भाई ये 12 बजे टाइम ओवर हो गया, तुम बैल खोल दो। तो बैल कम आ गया, कौन, ये किसान। तो उन्होंने कहा भाई कि तुम्हारा क्या, हम अपने बैल हैं जब तक का है। तो उन्होंने उनको पीछे से, आगे से ताड़केश्वर महादेव जी पीछे से, किसान भागते रहे तो स्लिप हो गए विलेज में। तब से यहाँ कई चीज़ें, कई लोग जो है यहाँ वर्जित रहते हैं आने से। अच्छा अंकल जी, हमने ये भी सुना है कि इसमें सरसों का तेल लगा के नहीं आ सकते। हाँ, तो उसका लॉजिक क्या है कि सरसों का तेल नहीं लगाना? उसके मतलब किसान ने वो लगा रखा, तेल लगा रखा था ना, तो जब ताड़केश्वर जी ने पकड़ा उनको तो स्लिप हो गया हाथ, वो बाल स्लिप हो गया उनका, तो स्लिप हो गया। तब से ये वर्जित है तेल, कड़वा तेल। और एक असवाल कास्ट भी होती है, हाँ। असवाल कास्ट के लोग भी यहाँ नहीं आ सकते, नहीं आ सकते हैं, वर्जित है उनका आना, वर्जित है। तो अब आपको पता नहीं क्या क्या हिसाब है, लेकिन ये कहावत हमने सुनी है। ठीक है। तो आज का दिन किस लिए स्पेशल है यहाँ पे? आज साल में 2 बार। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो बंगाल से आया हूँ। तो साल में 2 बार यहाँ देव पूजन होता है। तो यहाँ जब क्या होता है, शुरुआत में जब हम हमारी नई फसल होती है, एक तो बरसात में, हाँ। बरसात के बाद जैसे असू का महीना आता है, असू मैंने असू, तो जब ये नया अनाज हम तभी खाते हैं जब यहाँ पूजन हो जाए। पहले महादेव को भोग चढ़ाने के बाद ही फिर नए अनाज का भोग बनता है, तब यहाँ जो उसका जब चढ़ जाता है तब लोग, तो मतलब किसान जो फसल काट के लाते हैं उसका भोग पहले महादेव को चढ़ता है, उसके बाद तब खाते हैं आप तब लोग? हम खाते हैं, जैसे दूध के साथ नहीं खाते हैं, हाँ। तो तब हम दूध में खा सकते हैं साथ उसको उसी तरह जो बरसाती सीजन के बाद फिर जैसे दूसरा सीजन आता है गेहूँ। अब गेहूँ की अब पूजा हो गई, अब तो खैर खेती पाती लोगों ने चौपट कर दी है, लेकिन गेहूँ की रोटी हम तभी खाते हैं दूध के साथ जब इसका पूजन हो जाए। महादेव का जब पूजन हो जाता है, हाँ। उसके बाद अभी सेवा तभी, करते हैं। हाँ। उनका पहले भोग, हाँ, पहले भोग चढ़ेगा यहाँ। अच्छा, जैसे एकेश्वर महादेव में नई फसल की बाल चढ़ती है, और यहाँ भोग भी बनाते हैं, कोई बाल भी चढ़ाते हैं, लेकिन भोग बनाते हैं, नए अनाज का भोग बनता है। पहले भगवान ताड़केश्वर जी को पड़ता है, अच्छा। चढ़ता है, तब जाके हम लोग प्रयोग करते हैं उसका। मतलब मोटा मोटा पहले शिव पूजा फिर पेट पूजा। हाँ, पहले भगवान की पूजा, हाँ। पहले भगवान की पूजा, तब जाके हम नया अनाज तभी खाते हैं जब यहाँ पहले मतलब उसका प्रयोग जो है तभी करते हैं आप उसमें। आते रहते हो ऐसे? हम संभालते हैं। अच्छा, आप इधर के ही हो? गाँव नजदीक हमारे यहाँ, अच्छा, अच्छा। पर हम पौड़ी रहते हैं। अच्छा, पौड़ी। ठीक है। आप कहाँ से आए? हम बंगाल से। अरे वाह, यहाँ यही पर्पज से आए हो? हाँ, बस ऐसे। ताड़केश्वर नाम। नहीं, ये दगड़े छन मेरा ना, मेरा गढ़वाली से अच्छा, तुम्हारे गो का पुर मेरा गो या पौड़ी गढ़वाल, कैसे? पौड़ी गढ़वाल अग्ने छे ना, जीबी पंत इंजीनियर हाँ, हाँ, कॉलेज, गुड़जोड़ी। वह का अग्ने छे क्या कहते हैं, जमला खाल, फिर वह के नीचे छे बलमणा। अच्छा, बलमण का स्वभाव अच्छा। हाँ, हाँ। तो आपको सारी जानकारी मिल गई है नेगी सर के थ्रू। तो नेगी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बताया। हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है इस तरीके से ही बनी रहे, और हमारे जो मंदिर हैं उनमें हमारी आस्था हमेशा से है। और स्पेशल जब मैंने अपने दोस्तों को बताया जो कि कलकत्ता से हैं, तो उन्होंने कल रात को ट्रिप प्लान किया और आज ताड़केश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर हैं। तो चलिए आपको आगे घुमाते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।
तो फाइनली अब हम जा रहे हैं घर को, और इन्होंने बोला है कि बाई रोड नहीं जाना, जो पक्का रास्ता है उससे नहीं जाना है, इनको थोड़ा सा ट्रैक करना है। तो हम इस वैली एरिया से जा रहे हैं जहाँ पे कोई रोड नहीं है, और इसमें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। और जो यहाँ पर आके सुकून है वो तो यहाँ पे आके ही पता लग सकता है। बाकी अब हम सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और अपनी अपनी बातें शेयर करेंगे। अब हम लोगों का पूजा पाठ सारा कुछ कंप्लीट हो गया और हम लोग अब जा रहे हैं अपने घर के तरफ। तो जाते जाते एक ही बात बोलूँगा, मैं एक दूसरे स्टेट से बिलोंग करता हूँ, बट उत्तराखंड में आके जो सुकून मिला, जो मज़ा है, जो कल्चर है, जो इंसान का यहाँ पे वे ऑफ टॉकिंग बोलो, जो भी इनका एटीट्यूड बोलो, सारा कुछ सही है एकदम के। मन करेगा बार बार आपको आने के लिए, फिर भी आऊँगा, कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ पे फिर दोबारा आऊँगा।